हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट सेकंड चली थी। यूनिट सेकंड में हम स्टडी कर रहे थे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था अस्थमा के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकंड टॉपिक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो डिजीज होने वाली है ये अस्थमा से भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका नाम आपने सुना होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से स्टडी किया है तो COPD के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होगा। अगर नहीं भी है तो लेक्चर पूरा अटेंड करना जिससे समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब डेंजरस, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि जो एयर पाइप्स उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। डिजीज पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से रिलेटेड। लंग्स मतलब लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको बोलते हैं हम COPD। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब बेसिकली देखा जाए तो COPD क्या होता है, ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज, डिफरेंट टाइप की, जैसे कि एम्फीसीमा है, अस्थमा है, और भी काफी डिजीज हैं लंग्स की, उनको मिला के हम COPD बोल सकते हैं। तो इट इज ए progressive lungs disease characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation, typically due to emphysema and chronic bronchitis। बेसिकली कोज होता है एम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फीसीमा में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वियोलाइज होती हैं, जिनके थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है। कौन क्या? एल्वियोलाई। मतलब मान लीजिए एक एल्वियोलाई है तो इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्फीसीमा। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो ब्रोंकस है इसमें इंफ्लामेशन आ जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जैसे कि अस्थमा में होता है वैसे ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इनके द्वारा बेसिकली कोज होती है। बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स हैं परसिस्टेंट कफ विथ म्यूकस, इसके अंदर म्यूकस आएगा, कफ आएगा लगातार, बहुत ही डेंजरस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होगी, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज आप करेंगे उस टाइम आपको सांस लेने में दिक्कत आने वाली है अगर COPD है तो। व्हीजिंग साउंड आएगा, चेस्ट टाइट लगेगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, फैटिग होगा। फैटिग मतलब थकान होगी, थकान हो रही है तभी तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं और उस टाइम भी आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बात करते हैं कोजेस की। फर्स्ट है प्राइमरी कोज। प्राइमरी कोज है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेटिंग गैस। कोई इरिटेटिंग गैस है या फिर अदर एलर्जेंस है जिसे लॉन्ग टाइम से आप एक्सपोज हो रहे हैं, या फिर ऐसा कोई एलर्जन है जैसे कोई कपड़े का काम करता है तो कपड़े से एलर्जी होती है, तो लॉन्ग टाइम तक अगर उससे एक्सपोज होता है तो वो भी एक कारण हो सकता है COPD का। टू पार्टिकुलेट मैटर मोस्ट कॉमनली फ्रॉम सिगरेट स्मोक, और इसके अलावा रेगुलर सिगरेट स्मोक से भी COPD आपको हो सकता है। तो डेली लाइफ को चेंज कर दीजिए। अदर कोजेज, एयर पोलन, जैसे कि एयर पोलन है, केमिकल फ्यूम्स है, डस्ट है, जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इसकी डेफिशिएंसी भी COPD होता है बेसिकली पेशेंट्स के अंदर। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाएगी कि पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, स्मोकिंग करता है या नहीं, तो ये सब कुछ चेक किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स, स्मोकिंग हिस्ट्री एंड एक्सपोजर टू लंग्स इरिटेंट, ये सब कुछ मेडिकल हिस्ट्री के अंदर चेक किया जाए। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में साइन एंड सिम्टम्स चेक किए जाएंगे। स्पायरोमेट्री यहाँ पे भी यूज होगा, मेजरिंग लंग्स फंक्शन जो अस्थमा के अंदर यूज हुआ था। चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, CT स्कैन किया जाएगा, जिससे चेक किया जाएगा इमेजिंग टू लुक फॉर एम्फीसीमा एंड चेंज
इन द लंग्स के अंदर कोई चेंज तो नहीं हुआ है, एम्फीसीमा है या नहीं, कितना रेयर है, मतलब सॉरी कितना ज़्यादा है एम्फीसीमा या कम है, वो सब कुछ सीटी और चेस्ट एक्सरे के अंदर चेक कर लिया जाता है। बात करते हैं मैनेजमेंट की, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों से बचना है, लंग्स कैंसर से बचना है, सीओपीडी से बचना है, तो आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट है उसको इसमें स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन मैनेजिंग सीओपीडी। मेडिकेशन में वही ब्रोंकोडायलेटर यूज करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग जैसे कि एल्ब्यूटेरोल एंड लॉन्ग एक्टिंग जैसे कि टियोट्रोपियम है टू रिलैक्स एयरवे मसल्स। इसके अलावा इनहेल करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, बेसिकली जो इनहेलर्स होते हैं, रिड्यूस इन्फ्लामेशन जैसे फ्लूटिकोसोन। लास्ट में ऑक्सीजन थेरेपी, ज़्यादा ही कंडीशन बिगड़ जाती है पेशेंट की तो उस टाइम ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है फॉर पेशेंट विद सीवियर सीओपीडी एंड लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ये लास्ट स्टेज में किया जाता है। बेसिकली पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, एयरवेज जो हैं वो इन्फ्लेम हो गए हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एल्वियोलाई रप्चर हो गई है, ब्रेक हो गई है उनकी मेम्ब्रेन, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ेगी। तो देखो जो भी डिजीज़ आ रही हैं, आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, लाइफस्टाइल चेंज। ट्रीटमेंट के अंदर आ रहा है लाइफस्टाइल चेंज, तो क्यों ना आज से ही हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो ओल्ड एज में अपन को ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो बस हेल्दी खाना खाइए और हेल्दी डाइट लीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।